हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो केस लेके आई हूँ वह केस SC ST वर्ग के एक केस से जुड़ा हुआ है, जो कि बेल का एक मामला है, यानी जमानत के लिए एक याचिका थी। तो एक पर्सन को जो थे उनको जमानत ST और SC वर्ग जो होता है उसके तहत जो केस उनके ऊपर हुआ था, तो उसमें उनको जमानत मिल गया था। तो जो पीड़िता थी तो उन्होंने अपना शिकायत, चूँकि लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया था तो वो अपनी शिकायत लेके हाई कोर्ट में जाती है। तो आज हम लोग इसी केस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब इनका केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट ने अपना क्या फ़ैसला सुनाया, और क्या जो यह SC ST वर्ग में इनको जमानत मिली थी, क्या वो जमानत सही तरीके से नहीं मिली थी, या फिर क्या ऐसा मामला था जो पीड़िता हाई कोर्ट में ले गई इस केस को। तो इस केस को हम लोग आज विस्तार से जानते हैं। यह जो केस है वो जो है बहुत ही लेटेस्ट केस है, और अभी 14 फरवरी का ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो जैसा कि इस केस में ये होता है कि एक व्यक्ति रहते हैं जिनके ऊपर ST SC वर्ग का एक केस लगा रहता है, यानी कि इस एक्ट के तहत वो अपराधी माने गए थे। और उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए थे? उनके ऊपर लगाया गया था IPC का सेक्शन 376 जो कि रेप का केस होता है, और सेक्शन 354B जो कि महिला को सामाजिक रूप से किसी के समाज के सामने निवस्त्र करना, ये सेक्शन लगाया गया था। और एक लगाया गया था सेक्शन 506 यानी आपराधिक धमकी दी गई थी। और इसके साथ ही साथ जो SC ST एक्ट है उसके तहत उसका सेक्शन 3 की उपधारा 1 का W और I लगाया गया था। उसमें क्या है, महिला को गलत तरीके से छूना, यानी कि आपका इरादा गलत हो और महिला को छूना, ST वर्ग की महिला को, SC वर्ग की महिला को जो होती है। और सेक्शन 3(2) का V लगाया गया था, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करना, जिनका कि अपमान करना इस एक्ट के अंतर्गत वर्जित है, यानी कि जिन्हें सम्मान के तौर पे देखा जाना चाहिए, उन्हें अगर आप उनका अपमान करते हैं, तो ये सेक्शन भी लगाया गया था। मतलब इनके ऊपर IPC के सेक्शंस तो लगाए गए थे, उसके साथ ही साथ SC ST वर्ग के भी सेक्शंस अप्लाई कराए गए थे। तो क्या होता है कि ये लोअर कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका जब डालते हैं तो वहाँ पे इनका जमानत स्वीकार कर लिया जाता है। तो जो पीड़िता होती है, जब उनको यह बात पता चलती है तो यह आधार लगा करके वो हाई कोर्ट पे अपना केस ले जाती हैं कि जो ये SC ST वर्ग होता है उसका सेक्शन 15A का जो उपधारा 3 और 5 होता है, उसमें यह बात कहा गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी पर्सन को जमानत दी जा रही है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है पहले उसकी सुनवाई होना, यानी उसको नोटिस देके बुलाना और सुनवाई करना, यह बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप किसी पर्सन को जमानत दे सकते हो इस एक्ट के तहत। तो क्या होता है, इन महिला जो थी, इनका ये कहना था, ये जो पीड़ित महिला थी, इनका ये कहना था कि बिना मेरी सुनवाई के, यानी बिना मुझे पता ही नहीं चला और इनको जमानत दे दिया गया। तो यह बात ले जा करके इन्होंने यही आधार बना के अपना केस हाई कोर्ट में डाला था, हाई कोर्ट के पास अपनी अपील ले गई थी। तो हाई कोर्ट अपनी सुनवाई में क्या कहते हैं, चलिए हम लोग ये जानते हैं। तो जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब यह केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट के उस समय जो न्यायमूर्ति हैं, ये जिनने इस केस की सुनवाई की, वो जस्टिस नवीन चावला जी थे। तो उन्होंने अपने जो है जजमेंट में ये कहा कि शिकायतकर्ता को बिना नोटिस दिए दी गई जमानत रद्द की जा सकती है। उनका कहना था कि जो पीड़िता कह रही है वो बात सही है। अगर हम इस एक्ट के जो SC ST एक्ट है उसका जो सेक्शन 15A की जो उपधारा 3 और 5 है, अगर हम उसका इस तरह का अगर हम कोई बिल दे देते हैं बिना सुनवाई के, तो उस सेक्शन का उल्लंघन हम कर रहे हैं। तो इस आधार पे
किसी भी पर्सन की जो जमानत है उसे रद्द किया जा सकता है। तो यही बात मतलब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, और कहा कि ये जो लोअर कोर्ट ने इनको जो जमानत दिया है, इस जमानत का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि इस महिला की मत को नोटिस देके सुनवाई कर नहीं ली जाती है। और उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि पीड़िता को सुनवाई का अवसर देने के बाद जब स्पेशल कोर्ट बैठेगी तो वही इस पर विचार करेगी कि जमानत देना है या नहीं देना है। यानी लोअर कोर्ट ने जो जमानत दिया था वहाँ पे उन्होंने उसको रद्द कर दिया, और उनका यही कहना था कि जो ये SC/ST एक्ट होता है उसका सेक्शन 15A का जो उपधारा 3 और 5 है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है, उसमें यह बात लिखी गई है कि अगर इस एक्ट के तहत कोई व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी तरह का केस किया जाता है तो सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। सुनवाई का अवसर देने के बाद ही जो पर्सन मतलब अपराधी है उसको बेल दिया जा सकता है, नहीं उसके अलावा नहीं दिया जा सकता। बिना सुनवाई के अवसर के अगर आप जो है किसी पर्सन को बेल दे देते हैं तो इस आधार पे इस बेल को खारिज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये SC/ST वर्ग होता है, इसके जो रूल्स बनाए गए हैं वो थोड़े से मतलब टफ रूल्स हैं। वो इतनी आसानी से किसी भी पर्सन को बेल देने की इजाज़त नहीं देते हैं। देखिए जैसा कि जब हमारे यहाँ ये एक्ट बनाया गया था तो उसका मतलब मेन उद्देश्य क्या था कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं उनके अधिकार दिलाए जाएं, उन पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए। इसलिए हमारे देश में यह कानून बनाया गया था, क्योंकि आज़ादी के मिलने के बाद भी इन जातियों को पूरी तरह से मतलब समाज में उस तरह का स्थान नहीं प्राप्त था जिस तरह की अन्य जातियों को था। इसलिए उनमें ये जो भेदभाव लोग कर रहे थे उन्हीं को हटाने के लिए इस तरह का नियम कानून बनाया गया। तो जैसा कि इस तरह के जो बिल ऐसे ही आसानी से अगर कोई कोर्ट दे देती है तो वहाँ पे यही हाई कोर्ट ने कहा कि यह सेक्शन 15A का जो उपधारा 3 और 5 है उसका उल्लंघन माना जाएगा ST/SC वर्ग का जो एक्ट बनाया गया है उसके तहत। तो अगर कोई भी कोर्ट इस तरह का बिना जो है सुनवाई के पीड़िता के अगर बिल दे देती है तो उस बिल को इस आधार पे रद्द किया जा सकता है। तो इस केस में मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना यही जजमेंट सुनाया। चूँकि यह एक बहुत लेटेस्ट केस है और ये जो केस है वो जिस एक्ट पे है वह एक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसीलिए जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनको यह केस मतलब अपनी नॉलेज में रखना चाहिए। आप लोग जब भी मैं कोई नया केस बताऊं तो उसको एक डायरी बना के नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे चाहे APO के हों या जुडिशरी के हों, उनके मेंस के एग्ज़ाम में जब आंसर राइटिंग के लिए आएगा तो उसमें से ज़रूर लेटेस्ट केसों में से कोई ना कोई केस पूछ लिया जाएगा। और कुछ ऐसे जो है केस होते हैं जिनको तो उठा ही लिया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हुए या इस एक्ट SC/ST एक्ट के जो भी मतलब केस हुए या जो है कोई भी अच्छे केस हैं जो वो उठा लिए जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग इन सबको एक जगह रखोगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम प्रिपेयर करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी यह केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि बहुत लोग ऐसे केसों में फंसते हैं तो वो जमानत जो है सोचते हैं कि हमको मिल जाए, तो वहाँ पे जब नियम कानून के अनुसार जब नहीं चला जाएगा तो जमानत अगर बिना नियम के अनुसार, जैसे कि बताया गया इस एक्ट में कि इसके सेक्शन 15A का अगर उपधारा 3 और 5 का अगर उल्लंघन होता है तो इसी आधार पे आपकी जो बिल है जो मिली है वो भी कैंसिल हो सकती है। इसीलिए अगर आम लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो वो इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही मैं नए नए केसेस लेके आपके सामने आती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।